जनभावना टाइम्स में मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूं। देश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस बार ये संक्रमण स्कूलों में ज़्यादा फैल रहा है। नोएडा और गाज़ियाबाद के साथ साथ दिल्ली के कई स्कूलों में बच्चे तेज़ी से संक्रमित होते दिखाई दे रहे हैं। एहतियातन कई स्कूलों को बंद करना पड़ा तो कई आंशिक रूप से बंद कर दिए गए। स्कूलों की तरफ से तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। स्कूल कैंपस के साथ साथ स्कूल बसों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। बच्चों को बिना मास्क के स्कूल आने की अनुमति नहीं है। सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट फिलहाल किसी खतरे से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मौजूदा संक्रमण से घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत ना के बराबर पड़ रही है। साथ ही मरीज़ बिना कोई इलाज के ही 3-4 दिन में ठीक हो रहे हैं। इन सब बातों के बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि स्कूल के बच्चे कोरोना से सुरक्षित रहें, इसके लिए अब उनके टीकाकरण का रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है। अभी तक 12 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लग रही थी। सरकार अब 5 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की भी तैयारी कर रही है। इसका रास्ता लगभग साफ हो चुका है। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DEGI के विशेषज्ञ पैनल ने कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स के लिए आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति की सिफारिश की है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति से पहले DEGI की अनुमति का इंतजार है। अभी ये वैक्सीन 12 से 14 साल तक के बच्चों को लगाई जा रही है। CDC-SCO कोविड एक्सपर्ट समिति ने 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल की सिफारिश की है। यह वैक्सीन हैदराबाद में स्थित फर्म बायोलॉजिकल ई की तरफ से तैयार की गई है। कॉर्बेवैक्स कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। हम बताना चाहेंगे कि तीसरी लहर के ठीक बाद इस साल 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को कॉर्बेवैक्स देने की अनुमति सरकार ने दी थी। इसके पहले DEGI ने 28 दिसंबर 2021 को वयस्कों के बीच आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए कॉर्बेवैक्स को भी स्वीकार किया था। बाल रोग विशेषज्ञ का कहना है कि सरकार का यह कदम कई मायनों में उपयोगी होगा। बच्चे अति संवेदनशील आबादी से है, क्योंकि वे उस ग्रुप से है जिन्हें कोविड वैक्सीन की कोई खुराक नहीं मिली है। हम देख रहे हैं कि इन दिनों बच्चों को कोरोना बीमारी होने का पता चल रहा है। बच्चों को स्कूल की दिनचर्या में वापस आने की ज़रूरत है, इसलिए हमें उन्हें कोरोना से बचाने की ज़रूरत है। चूँकि स्कूल फिर से शुरू हुए और बच्चों के बीच संक्रमण भी तेज़ी से बढ़ रहा है, इनमें से कई बच्चों में तेज़ बुखार, गले में खराश, दस्त और कमजोरी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यदि बच्चों का टीकाकरण नहीं किया जाता तो फिर वयस्कों और बुजुर्गों में कोरोना संक्रमण फैलने के आसार बढ़ सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि कॉर्बेवैक्स वैक्सीन में उच्च स्तर की प्रभावशीलता पाई गई है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया का उपयोग करती है जिसे पहले ही आजमाया जा चुका है और बच्चों को दिए गए दूसरे टीकों के साथ परीक्षण भी इनका हो चुका है। बताना चाहेंगे कि 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को फिलहाल कॉर्बेवैक्स ही दिया जा रहा है। देश में कल गुरुवार को कोरोना के 2380 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 4,30,49,974 हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 13,433 पर पहुंच गई है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में यानी पिछले एक दिन में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1093 की बढ़ोतरी इस संख्या में दर्ज की गई है, यानी कि 1093 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों की दर 98.76% है। अब जब 5 से 11 साल के बच्चों में वैक्सीन का रास्ता साफ हो जाएगा तो उन बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी जो तकरीबन 2 साल बाद स्कूल जा रहे हैं। वैक्सीन लगाने के डर से उनका कोरोना से डर भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और वो अपना मन अपनी पढ़ाई और अपनी दिनचर्या पर लगा सकेंगे। साथ ही उनके अभिभावकों की भी एक बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। मिलते हैं अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।